औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं जी फॉर गुजरांवाला फेसबुक लाइव। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं डीसी कॉलोनी गुजरांवाला में, जहां ये थाना कैंट का इलाका है, जहां पे जो चोरी और डकैती की वारदातें जो है ना वो रोज़ाना का मामूल बन चुकी हैं। रात एक जो वारदात यहाँ पे हुई है, जिसकी वीडियो आज जो रात गुजरी है वो आपने देखी, जो कि हमारे पेज पे भी चल रही है और वायरल हो चुकी है। उसमें हमने जो अपने नाजरीन को दिखाया वो सीसीटीवी फुटेज थी। आज हम आपको बताएंगे कि वो जो हमने यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे देखे, जिनकी मदद से हमें ये पता चला कि ये जो डकैत चोर लोग हैं, ये जो वारदातिये हैं, ये किस तरह से ये इधर डीसी कॉलोनी में दाखिल होते हैं और ये इनका वारदात करने का क्या तरीकाकार है। आज से पहले एक रात को वारदात हुई और एक उससे पहले वारदात हुई, लेकिन पुलिस ने कुछ भी नहीं इस बारे में किया, और जो कुछ पुलिस कर सकी वो हम जिनके साथ ये वारदात हुई है उनसे मुलाकात भी करवाएंगे, उनसे बात भी करेंगे और उनसे पूछेंगे कि पुलिस ने आपके साथ क्या तामुन किया, सोसाइटी ने आपके साथ क्या तामुन किया और ये वारदात आपके साथ किस तरह हुई। लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो रात रिसेंटली जो वारदात हुई है उसके बारे में बताना चाहूँगा। मेरे दाईं जानिब वो एक शॉप है जो एक स्टेट बिल्डर्स है, जो एक यहाँ पे प्रॉपर्टी एडवाइज़र है, जिसकी शॉप के ऊपर ये जो है वारदात हुई है। और मेरी बाईं जानिब पे वो एरिया, वो डीसी कॉलोनी की मेन बिल्कुल शाहराह है। मेरी बिल्कुल अगर बैक पे अगर आप देख सकें तो बिल्कुल 100 फीट के फासले के ऊपर जहाँ पे चेक पोस्ट है, जहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड तैनात होते हैं, और उनके ये बिल्कुल करीब ये वारदात हुई और टाइम बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं था। रात 8:50 के राउंड अबाउट में ये वारदात हुई और वारदात का दुरानिया बिल्कुल 5 मिनट था, जिस तरह के आपने सीसीटीवी फुटेज में देखा। और अब हम आपको दिखाएंगे कि वो वारदातिये, वो डकैत जो हैं वो किस तरह डीसी कॉलोनी में दाखिल होते हैं। ये गेटेड कम्युनिटी है, यहाँ पर इसके गेट के ऊपर गार्ड्स तैनात होते हैं। यहाँ पर जो अंदर की डीसी कॉलोनी के रहने वाले लोग हैं, उनकी जो गाड़ियाँ हैं उनको स्टिकर्स लगे हुए हैं और वो बैरियर्स जो है ना वो ऑटोमेटिकली इनको डिटेक्ट करता है और वो अंदर दाखिल होते हैं। दूसरे वो लोग जो डीसी कॉलोनी के रहायशी नहीं हैं, वो जब आते हैं तो प्रॉपरली उनको गेट के ऊपर चेक किया जाता है, उनका आईडी कार्ड चेक किया जाता है और उसकी एंट्री की जाती है और तब वो सोसाइटी के अंदर दाखिल हो सकते हैं। मेन रोड डीसी कॉलोनी का जो है उसकी लेफ्ट साइड के ऊपर एक जो लोहे की बहुत लंबी दीवार लगाई गई है, वो दीवार फलांग कर वो डकैत यहाँ पर दाखिल होते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ बिल्कुल जो है ना बिल्कुल अंधेरा है, दूसरी तरफ गांव के लोग हैं, वो आके वहाँ इन झाड़ियों के पीछे छुपते हैं। अगर मैं आपको करीब से दिखा सकूं कि जब वो लोग यहाँ पे आते हैं तो आज ये देखें, जब ये वारदात हो चुकी है, जहाँ पे आप ये देखें ये खारदार तारें लगाई गई हैं, ये बिल्कुल आज लगाई गई हैं। रात जो सीसीटीवी फुटेज की मदद से हमने मदद मिली, उसमें देखने में ये आया कि वो यहाँ से फलांग कर यहाँ पर आते हैं और सोसाइटी के अंदर दाखिल होते हैं और सोसाइटी के मेन रोड पर वाक़या जो प्रॉपर्टी के जो बिल्डर्स हैं, जो स्टेट के लोग हैं, जो यहाँ पे डीसी कॉलोनी में फाइलों की और जायदाद की खरीदो फरोख्त का काम करते हैं, तो वो लोग जो है ना वो बिल्कुल सामने उनकी जो है ना शॉप्स हैं, वहां पे उनको आके वो लूटते हैं। ये देखें, ये खारदार तारें यहाँ पे लगाई गई हैं, ये ऊपर की तरफ भी लगाई गई हैं। यहाँ से ये आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये बिल्कुल जो मुड़ी इलाके हैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से वो लोग फलांगते हैं, जिनको रात को सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि ये जो थोड़ा सा लोहे का एक छोटा सा उन्होंने बीम बनाया हुआ है, इसके ऊपर से वो फलांग कर अंदर की तरफ आते हैं और पीछे जो झाड़ियाँ हैं इनमें वो छुपते हैं। यहाँ अपनी वो बाइक या जो भी अपने मददगार को यहाँ पे छुपाते हैं और यहाँ से वो भागने में कामयाब होते हैं, जिस तरह के रात को भी वो यहाँ से भागने में कामयाब हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज से पहले जो वारदात हुई वो बड़ी ज़्यादा वहाँ पे उनका नुकसान हुआ था, लेकिन वो पुलिस यहाँ पर आई, लेकिन पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की। रात की अगर मैं बात करूँ तो रात 8:50 पर ये वारदात हुई थी और लेकिन पुलिस को 15 पर कॉल करने के बाद पुलिस थोड़ी 30 मिनट तक के टाइम के अंदर वो यहाँ पर आ गई। लेकिन पुलिस जब यहाँ पर आई 15 के वो अहलकार आए, वो उन्होंने बिल्कुल एक खानापुरी सी की और वो यहाँ से चल दिए। लेकिन उसके बाद रात में किसी ने कांटेक्ट नहीं किया उनसे जिनका नुकसान हुआ। कोई SHO ने आके ये नहीं पूछा कि जी आपके साथ क्या नुकसान हुआ। और ये गेटेड कम्युनिटी है, वो किस तरह से वो अंदर दाखिल होते हैं, किस तरह से वो दाखिल हुए, आके ना उन्होंने ऐसी वारदात के मौका को चेक किया, ना ही इन चीज़ों को चेक किया। लेकिन मैं सोचने वाली बात यह है कि सिटी के अंदर से लोग इन कम्युनिटीज़ के अंदर, इन सोसाइटियों के अंदर
जब आते हैं तो उनका मकसद एक ही होता है कि सिक्योरिटी अच्छी मिल जाए, यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो, ये लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर कारोबार कर सकें, अच्छे तरीके से रह सकें। लेकिन थाना कैंट का इलाका ये चोरों और डकैतों की आमाजगाह बन चुका है। रमज़ान के बिल्कुल जो आखिर वाले डेज थे, ईद से जो बिल्कुल एक हफ्ता पहले के दिन थे, यहाँ पर बहुत सारी वारदातें जो है ना वो जो ऐसी जो रिकॉर्ड हुई हैं, जिनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो पुलिस की तरफ जाना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं एक तो हमारा नुकसान हो गया, दूसरा हम जाके अपना टाइम ज़ाया करें, वहाँ पर जाके उनको मिलें, उनको किसी तरीके से और से मिलना पड़ता है, वो फिर भी वो पुलिस हमारी बात नहीं सुनती। इसी तरह से आज जब ये फुटेज वायरल हुई, हमारे पेज पे लोगों ने देखी, पुलिस काम ने देखी, तो उसके बाद एएसपी जो कैंट हैं वो और एसएचओ जो हैं वो आज तशरीफ़ लाए। वो भी उस सूरत में तशरीफ़ लाए कि यहाँ पर जो इन स्टेट बिल्डर्स हैं, जो यहाँ पे प्रॉपर्टी एडवाइज़र्स हैं, उनकी एक यूनियन है, उन यूनियन के प्रेसिडेंट की तरफ से जब ये अनाउंस किया गया कि वो एहतजाज कर रहे हैं, वो बड़ी तादाद में लोग ये जहाँ पर जमा हो गए, तो देन फिर उन्होंने ये काम किया कि यहाँ पे आके उनके साथ मीटिंग की और उनको कहा कि हमें थोड़ा बहुत वक्त दिया जाए ताकि हम जो है ना इन लोगों को ढूंढ सकें। अब मैं चलता हूँ उस तरफ जहाँ पे वो लोग खड़े हैं जिनके साथ ये वारदात हुई, जिनके साथ ये वक़ुआ हुआ, जिनका ये नुकसान हुआ है। हम उनसे बात करते हैं कि ये वाक़या जब पेश आया तो किस तरह से ये वाक़या पेश आया और कौन वो जो आने वाले लोग थे उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी। वो आपने देखा कि जिस तरह वो यहाँ से अंदर एंटर हुए और वो सामने बैठे हुए लोगों के साथ जो ये भाई अकेले बैठे थे, इनको उन्होंने नुकसान पहुँचाया। मेरे साथ मौजूद है मुर्तज़ा, जिनके साथ बिल्कुल रात में ये वारदात हुई है। मैं उनसे बात करता हूं, उनसे पूछता हूं कि जब वो रात आपके पास आए, जब वो आपके पास यहां पर एंटर हुए, तो आपने सबसे पहले उनके जाने के बाद पुलिस को कॉल की? 15 पे कॉल की। तो कितनी देर बाद पुलिस आई? पुलिस मेरे ख्याल में 20-25 मिनट तक आ गई थी। लेकिन उसके बाद थाने की तरफ से एसएचओ साहब या एएसपी साहब या कोई ऐसे अहलकार या कोई उनका तफ्तीशी कोई ऐसे लोग आए जिन्होंने आपको किसी किस्म के वकूए के बारे में रात को पूछा? आज तो लोग आए थे, रात को कोई लोग आए थे? रात को 15 वाली जो गाड़ी आती है उन्होंने पूछा था, वो डाटा लिख के ले गए थे। बाद में हम कैंट चले गए थे, कैंट में जाकर वो रिपोर्ट दर्ज करवाए थे। और कुछ भी पुलिस की तरफ से नहीं किया गया? नहीं, रात को उन्होंने वो रिपोर्ट हमारी ले ली थी। ये वो मेरे साथ वो भाई खड़े थे, मुर्तज़ा भाई, जिनके साथ रात को ये वारदात हुई। उन्होंने आपको अपनी जुबान से भी ये बात बताई कि पुलिस ने सिर्फ रात को खानापुरी ही की, 15 पे कॉल की, पुलिस वाले आए, आके उसी तरह उन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए यहाँ पर उन्होंने आके एक वो वकूए के मुतालिक पूछा और वो सीसीटीवी फुटेज लेकर चल दिए। और उसके अलावा थाने से किसी किस्म के किसी भी ऑफिसर ने कोई राब्ता नहीं किया। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा आज से पहले कुछ मतलब 1-2 माह पहले जो यहाँ पे वारदात हुई थी, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी आई थी। वो जिनके साथ ये वारदात हुई थी, मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि ये वारदात किस तरह से हुई और वो लोग किस तरह से वो यहाँ पर सोसाइटी के अंदर मतलब एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर, एक सिक्योरिटी के अंदर वो किस तरह से दाखिल हुए। आप सोसाइटी को क्या कहना चाहेंगे? क्या अपनी सोसाइटी, जो ये लोग सोसाइटी के जो स्टेट बिल्डर्स हैं, ये सोसाइटी का फेस हैं, ये सोसाइटी की आंखें हैं, ये सोसाइटी की जुबान है, ये सोसाइटी की वो प्रोडक्ट जो यहां पर ला के बेचते हैं, इन्हीं ही की वजह से सोसाइटी एक फेम लेती है, लोग उनको खरीदते हैं, ये उनको सेटिस्फाई करते हैं। पहले दिन से ऐसा नहीं होता, ये वही लोग हैं। लेकिन अगर सोसाइटी इन लोगों को ही तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम कर सकी तो शायद ये यहाँ पे रहने वालों को क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। मैं बात करना चाहूँगा, मेरे साथ मौजूद हैं तारिक भट्ट साहब, आमिर भट्ट साहब, जिनके साथ ये वारदात आज से 2 माह पहले हुई थी। भट्ट साहब, मुझे ये बताइएगा, आपने रात वाली सीसीटीवी फुटेज देखी, उससे पहले जो आपके साथ वारदात हुई वो इसी तरह से मिलते जुलते लोग थे या वो किसी और अंदाज से आए थे? बिल्कुल, जो 23 फरवरी को हमारे साथ ये डकैती की वारदात हुई थी, बिल्कुल उसी तरह का जो रात को हमने ये वकूआ देखा है, तो वो उसी पैटर्न का था। तो उसी तरीके से उन्होंने, ये हमारे मुर्तज़ा भाई साहब हैं, इनको थ्रेट किया है गन पॉइंट पे और उन्हें लूट के ले गए हैं। उनका पैटर्न बिल्कुल सेम ही था जी। लेकिन वो लोग भी इसी तरह, अगर आपने सीसीटीवी वहां पे भी राइट लेफ्ट वाले लोगों के देखे होंगे, तो वो इसी तरह से दाखिल हुए थे या वो बिल्कुल आपके जो गेट्स हैं वहां से एंट्री हुई थी उनकी? जी, जो हमारी वारदात हुई थी उसकी एंट्री तो नहीं थी ट्रेस हो सकी, लेकिन जब वो आउट हुए थे वारदात करके, तो ये हमारे सामने जो ऑफेंस जंगला लगा हुआ है ना, ये फलांग कर चले गए थे। लेकिन ये जो मुर्तज़ा भाई के साथ वारदात हुई है ना, इसमें वो सीसीटीवी में नज़र आ रहा है कि वो जंगला फलांग कर ही आए हैं और वापस भी जो है ना वारदात के बाद जंगला फलांग के ही चले गए हैं।
पुलिस ने इस बारे में जब आपकी वारदात के बाद आपके पास कोई ताउन किया, आपके साथ आपकी एफआईआर दर्ज करने में कितना टाइम लिया, या पुलिस ने उसके बाद आपसे कोई किसी किस्म का कोई राब्ता किया हो कि हम ये कर रहे हैं, कोई एविडेंस मांगे हो, कोशिश की इस तरह की कोशिश पुलिस की तरफ से हुई थी? उस वक्त जो है ना सीपीओ साहब भी मौके पे आ गए थे, एसएचओ साहब आ गए थे, तो साथ उन्होंने अपनी जो लैब वगैरह वो भी मंगवा ली थी। लेकिन उसके बाद जो है ना हम खुद कोशिश करते रहे हैं, लेकिन हमें कोई प्रैक्टिकली उनकी तरफ से ना कोई इतना रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन आज आए हैं तो वो कह रहे हैं कि जी हमने उसमें काफ़ी एफर्ट्स की थी। आप व्हाट्सअप आपको काट रहा हूँ, ये देख सकते हैं पुलिस की वैन दूसरी तरफ वो अभी वहां से गुजरी है, उस साइड से जहां से ये वारदात हुई है। अगर ये पुलिस आज से पहले इस तरह का गश्त इस रोड पर करती तो शायद ये लोग जो यहाँ पर लुटते रहे हैं और लुट रहे हैं, और ये शायद इनके साथ ये वाकयात ना रूनुमा होते। ये पुलिस जो है खास तौर पे थाना कैंट की पुलिस, मेरा भी आना जाना डीसी कॉलोनी में रहता है, मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे डीसी कॉलोनी के अंदर जो है वो थाना कैंट की जो है ना वो गाड़ी देखी है। और इस रोड पे खास तौर पे ये अभी वो शायद हमें देखकर यहाँ से गुजरे हैं तो उस रोड पर चले गए हैं ताकि इन लोगों की आंखों में भी वो धूल झोंकी जा सके, जी हम यहाँ पर अभी गश्त कर रहे हैं, क्योंकि नई नई वारदात हुई है। और इसी तरह सोसाइटी ने भी वो ऐसा ही काम किया है कि यहाँ पर वारदात होने के बाद इन्होंने उस पर वहां पे खारदार तार लगाकर उसको वो थोड़ा सा जंगला उसको मजबूत किया है। लेकिन शायद इसके बाद इसको इसी तरह से धूल पड़ती रहे और ये भी तस्वीर धुंधली हो जाए और इंतजार किया जाए कि अगली वारदात कब होती है। ये 2-4 दिन पुलिस जहां पर चक्कर लगाएगी और उसके बाद उसी तरह से होता रहेगा। मैं अपने नाज़रीन को ये बात बताता चलूं कि यहाँ पर ये वही मार्केट है जो कि एक अर्निंग का जरिया है डीसी कॉलोनी का। ये लोग जो ट्रेड करते हैं, डीसी कॉलोनी की ट्रेड करते हैं, यहाँ की प्रॉपर्टीज को सेल करते हैं, इनका इमेज लोगों के माइंड में एक बहुत अच्छा डेवलप करते हैं। तो इसकी वजह से आज इस सोसाइटी का इतना नाम है। और मैं बात करना चाहूँ, अगर ये लोग, इनको कोई थोड़ी बहुत फुर्सत मिले अपनी सियासत से, इनके मतलब यहाँ की जो रजीम है इसमें शामिल, मैं बात करूं तो प्रेसिडेंट को, बात करूं तो इनके एमसी मेंबरान वो लोग हैं जो यहाँ पे मोटरसाइकिल पे आए थे, आज गाड़ियों पे घूमते हैं। और ये इनको पालने वाली कौन है? ये सोसाइटी है। अगर इस सोसाइटी की वो हिफाजत नहीं कर पाएंगे, और खास तौर पे उन लोगों की हिफाजत नहीं कर पाएंगे जो उनकी जो यहाँ पर आमदन का एक जरिया है, जो इनको फेम देते हैं, जो लोगों को डील करते हैं, जो लोगों को सेटिस्फाई करते हैं, तो अगर ये लोग भी यहाँ पर महफूज नहीं है तो रहायशी लोग किस तरह महफूज रहेंगे? अगर इसी तरह की वारदात होती रही तो इस सोसाइटी का अल्लाह ही हाफिज है। इसके साथ मैं बात करूंगा, यहाँ पे जो स्टेट बिल्डर्स हैं उनके प्रेसिडेंट मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा, उनसे पूछूंगा कि यहाँ पर अगर इसी तरह वारदातें होती रहेंगी तो क्या आज के बाद आप सोसाइटी की जो नई एक्सटेंशन 3 आ रही है, क्या आप उसकी फाइल्स बेचेंगे? क्या इनके साथ ट्रेड करेंगे? अगर सोसाइटी आपको सिक्योरिटी ही नहीं दे पाती तो इससे आगे क्या बात हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। व्हाट्सएप साहब बताइएगा कि ये वारदात पहली नहीं है और दूसरी वारदात आपकी मार्केट के अंदर है। सोसाइटी के अंदर तो चोरियां वगैरह होती रहती थी, उसको नॉर्मल चीज थी। और सबसे बड़ी चीज ये बात है कि एक वेपन से लेस होकर वो लोग आते हैं और वो कुछ ही मिनट में अपनी वो वारदात करते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। तो क्या आप अपने आप को महफूज समझते हैं? नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं समझते, क्योंकि हमारा सारा कारोबार ही जो पैसे का लेन देन है। क्योंकि हमारे पास तो हर वक्त क्लाइंट आते हैं, पैसे लेने होते हैं, देने होते हैं। हम तो अपने को बिल्कुल अनसिक्योर फील कर रहे हैं ना इस वक्त तो बिल्कुल हम चाहते थे, आज जो हमारा प्रोग्राम था यही था कि हम इनको चाबियाँ वापस करें अपने ऑफिस की और इनको कहें कि आप ऑफिस चला लें, हम ऑफिस नहीं चला सकते ना। ये हालात हो गए थे। चले आज सेक्रेटरी साहब आए हैं, उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा है। ये बात होनी चाहिए, आपस में मामला जो ऐसे ही हल होते हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे मामला हल होंगे। नहीं होंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है ना इसके अलावा भी। तो पुलिस से आप सेटिस्फाई हैं? पुलिस ने जो हमारा पहली टिकट हुई है ना, उसमें उन्होंने इतना खास तावन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने हमें नहीं को इतला दी कि आप क्या कर रहे हैं ना। वो पता नहीं क्या कर रहे थे, लेकिन हमें कोई इतला नहीं मिली ना। और इस वक्त अभी वो पुलिस वाले आए हैं, एसपी साहब भी आए हैं, उनसे भी बात हुई है। उन्होंने 15 दिन मांगे हैं कि हम आपका पहले वाला भी और ये वाला भी इंशाल्लाह ट्रेस करेंगे। अब देखें, टाइम तो लिया उन्होंने, तो हम तो हमारी तो ख्वाहिश है कि ये हमारे ट्रेस हों मुलज़म ना। तो अगर नहीं होते तो फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, फिर हम उस लिहाज से इसको डील करेंगे। आपके पास आज से पहले जो वारदातें हुई हैं, पुलिस का उसमें आपके साथ तावन इतना अच्छा था जो आप ये समझ रहे हैं कि नेक्स्ट 15 दिन में आपके साथ कोई तावन किया जाएगा? बट साहब, पहले दिन 2 दिन तो हमारे साथ उनका तावन बहुत अच्छा था।
लेकिन उसके बाद उन्होंने मैं नहीं पूछा। हम दोबारा भी गए हैं एसपी के साहब पास, हमारी मीटिंग हुई है, उन्होंने कहा कि हम आपके केस पे ही बात कर रहे हैं ना, दफ्तर में गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो अभी देखें, इंशाल्लाह होप तो यही है कि वो हमारा मसला हल करेंगे। अगर नहीं करते तो फिर इससे ऊपर भी बैठे हुए हैं, डीपीओ भी है, आरपीओ भी है, हम उनके पेश हो सकते हैं। आपने आज का प्रोटेस्ट जो है उसको डिले क्यों किया है? आज का प्रोटेस्ट हमने डिले इसलिए किया है कि हमारे पास एक तो वो रजीम सेक्रेटरी साहब आए हैं और एक एएसपी साहब, एसएचओ साहब, सारे आए हैं। उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, और उन्होंने हमारे जो मुतालबात से 4-5 मुतालबात थे उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि इधर एक तो वो फेंस लगाएंगे, दूसरा इधर उनकी जो है पेट्रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, हमें जो है सिक्योरिटी गार्ड्स आज से मुहैया हो जाएंगे, ठीक है, और उनका रिकॉर्ड भी हमारे पास होगा ना, उन सिक्योरिटी गार्ड का टेलीफोन नंबर, रिकॉर्ड, हर चीज़ हमारे पास होगी। हम जब चाहें उनको चेक कर सकते हैं किधर है वो ना। और एक बाइक जो है ना वो 24 घंटे इधर नीलम कमर्शियल में विजिट करेगी, घूमेगी। इसलिए हमने अपना आज का जो मुतल किया। मुझे बताएं कि सोसाइटी के जो एमसी मेंबरान हैं वो सिर्फ आपके पास अपनी फाइलें सेल परचेज के लिए आते हैं, वो आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम कर सकते? आपने उनके साथ कोई इस तरह की बातें की हैं कि आप हमारे पास आके बैठ जाते हैं, हमें सिक्योरिटी जो है फराहम किसी और सोसाइटी ने तो नहीं करनी है आगे ना? आप उन्हीं ही लोगों की चीजें सेल करते हैं, आप उन्हीं लोगों के ब्रोकर हैं, आप उन्हीं लोगों के फ्रंटमैन हैं। सब हम तो सोसाइटी की बेहतरी के लिए कर रहे हैं ना। सोसाइटी जो कोई भी सोसाइटी है वो डीलर से बगैर तो नहीं चलती। डीलर ने प्लाट सेल करना है, डीलर ने जो है उनकी जो भी इन्वेंट्री है उसको सेल करना है। और आप सोसाइटी आपके लिए क्या कर रही है? सोसाइटी हमारे लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रही थी, यहाँ तक कि सिक्योरिटी भी नहीं दे रही। नहीं, सिक्योरिटी भी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि एक बंदा इधर होता है वो भी डंडे के साथ ना, और वो किसी भी कोने में बैठ जाए, सिक्योरिटी कौन सी है हमें? आज उन्होंने मैं कहा है कि हम आपको 4-5 बंदे देते हैं, 3 बंदे मुश्किल हमारे पास रहा करेंगे ना, 3 शिफ्टों में, या 9 बंदे देंगे। अब देखते हैं क्या करते हैं ना, अगर नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह हम इससे बेहतर प्रोटेस्ट करेंगे इनके खिलाफ ना, इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया जी। ये मेरे साथ जो यहाँ पे स्टेट बिल्डर्स थे उनके प्रेसिडेंट मौजूद थे, उनके साथ भी बात हुई, उन लोगों के साथ भी बात हुई जिनके साथ ये 2 वारदातें हुई हैं। मैंने आपको टोटल इसकी तफसील बताई कि सोसाइटी के अंदर के हालात क्या हैं, चोर। और इसके अलावा मैं आपको आखिरी एक चीज़ बताता चलूँ कि थाना कैंट जो है, थाना कैंट की सूरत हाल ये है कि मेरे पास मेरे इन्फॉर्मर ने मुझे ये बात बताई है कि ईद से 1 हफ्ता पहले जो और आज तक सैकड़ों वारदातें हैं, लोग थाने में नहीं जा रहे, और इवन के इनकी रिपोर्ट भी जो लॉ एनफोर्सेस एजेंसीज के अंदर सिक्योरिटी के अदारे, ऐसे अदारे कि जो कि इंटेलिजेंस करते हैं, वो रिपोर्ट भी भिजवा चुके हैं कि जी जो रावली के अंदर, डीसी कॉलोनी के अंदर इतनी वारदातें हो रही हैं और हो चुकी हैं कि जिनको रोकना मुमकिन नहीं नज़र आ रहा। पुलिस पता नहीं सत्तू पी के सोई हुई है। पुलिस इन लोगों की कब सिक्योरिटी करेगी जब ये लोग अपनी सारी कमाई को लुटा बैठेंगे? इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।